हेलो, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी नई सी वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। आप लोग प्रॉमिस करो, अगर आपको वीडियो में मजा आएगा तो आप सब्सक्राइब करके जाओगे, ठीक है। प्रॉमिस करो। रात के 2 बज चुके हैं और अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। दीदी, आपसे किसने कहा था किसी की शादी में पूरी रात भर जागने को? सही बात है। नहीं यार, इनका थोड़ा दिक्कत लग रहा है कि इन्होंने अपनी फ्रेंड की शादी में बहुत ही कस के डांस किया है, इसलिए रात के 2 बज चुके हैं और बेचारी को नींद नहीं आ। और जैसे कि दीदी को रात में नींद नहीं आ रही तो दीदी ने एक टॉपिक ही बना डाला। चलो एक काम करते हैं, 2 बजे रात के मुझको नींद नहीं आ रही तो इंस्टाग्राम पे रील ही बनाते हैं। जैसे कि बेचारी दीदी ने अपने चेहरे पर रोने धोने वाला मेकअप किया है ना, कोई कर ही नहीं सकता। अभी तो बेचारी दीदी को नींद भी नहीं आ रही, लेकिन दीदी इतने ज्यादा आंसू टपका रही है। अगर बेचारी दीदी को टट्टी ना आए तो कितने ज्यादा आंसू टपकाएगी, कमेंट करके बताओ। क्या बोल रहा बोलो अब बोला क्या पप्पी लो हिम्मत है। हाँ लो। देख रहे हो, बेचारे को पप्पी चाहिए। अरे भाई, तू उसकी टट्टी खाने के लायक भी नहीं है और पप्पी मंगा रहा है, शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें पप्पी चाहिए तो गधे की पिछवाड़ी की पप्पी ले लो, वो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगी। नमूने के दांतों को थोड़ा ध्यान से देखो, लगता है कई सालों से बेचारे ने ब्रश भी नहीं किया और बेचारा पप्पी लेना चाहता है। अगर तू अपने दांतों को और चेहरे को ठीक तरह से साफ करता ना तो पप्पी छोड़ यार, तू कुछ भी ले सकता था। भाई, अगर तुम्हारी किस्मत में पप्पी होगी तो मिल जाएगी, वरना तुम्हें टट्टी से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे भाई यार, मैं कुछ ज्यादा नहीं भूल गया, सॉरी। अरे भाई, गर्मी बहुत है यार, नहीं पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। गर्मी कूल ठंडा ठंडा कूल। भाई साहब की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, अगर भाई साहब ने किसी लड़की के सामने गलती से मुस्कुरा दिया ना तो भाई साहब की झोली है वो लड़की पक्का टपक जाएगी। फिर भाई साहब की पप्पी लेने वाली सेटिंग बन जाएगी, फिर भाई साहब बहुत ही बिजी हो जाएंगे, फिर भाई साहब हम लोगों से बात भी नहीं करेंगे। क्यों भाई साहब, सही बोला ना। अरे भाइयों, तुमने कर क्या लिया, बॉडी छोड़ी बना के देखो, लड़की की पप्पी तो बोले रहा है। जिस तरह भाई साहब तुम्हारी शक्ल है ना, उस तरह तो यार हमारे मोहल्ले में कुत्ता भी नहीं है, चाहे आप लोग आके चेक कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ऐसा थोड़ी होता है मजा लोगे सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये तो गलत बात है ना। तो मेरे घर वालों को उनको पता है कि सेव मेरी कौन है, मेरी वाइफ है, तो कोई मसला नहीं। 3 2 1 प्ले हो गया, मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, एक पप्पी तो दे। क्या आपको लगता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है? नहीं, आप लोग बताओ, ये कह रहे हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। बताओ यार, ये हस्बैंड वाइफ है? कुछ भी। इसी तरह की वीडियो देखकर मुझे नरेंद्र मोदी की गाड़ी के टायर के नीचे आने का मन करता है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम जैसे खूबसूरत ब्यूटीफुल हैंडसम लड़कों का क्या होगा? पता नहीं यार, भाई साहब की किस्मत में इतनी ब्यूटीफुल टट्टी कहाँ से टपक गई है। अब तो गुटखा खाकर भाई साहब जैसे चमकीले दांत तैयार करने पड़ेंगे, फिर शायद गुटखा खाने का फायदा मिलेगा अपन को। कम से कम भाई साहब आप ये तो बता दो कि आप गुटखा कौन सा खाते हो और अपने रंग बिरंगे दांत कैसे तैयार किए हैं, बताओ यार जरा हमको भी। सुअर के पिछवाड़ी जैसे शकल के भाई साहब आप इतना गुटखा मत खाया करो, वरना आपको कैंसर हो जाएगा। फिर कैंसर हो जाएगा तो फिर आपकी बीवी आपको छोड़कर भाग जाएगी, फिर आप गधे की पिछवाड़ी की पप्पियां लेना। गुटखा खाने से हमारे दांतों को बहुत ही अच्छी मजबूती मिलती है और हमारे दांत बहुत ही खूबसूरत दिखने लगते हैं, भाई साहब की तरह। जो लड़के ब्रश वगैरह करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है। अगर तुम लोग ब्रश करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी नुकसान है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सिंगल ही रहोगे मेरी तरह। और अगर आप अभी से गुटखा खाना शुरू कर देना तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फायदे मिल सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। पापा, मुझे गुटखा खाने के लिए पैसे दो, अब मैं भी भाई साहब की तरह ब्यूटीफुल लड़की पटाऊंगा। अबे हरामखोर, शर्म नहीं आती, बाप के सामने गुटखा खाने की बात करता है। अगर बेटा मैंने एक पेल लिया ना तो भक्ख से तुम्हारी टट्टी बाहर आ जाएगी, समझे। बाप के सामने गुटखा खाने की बात करता है। हम कुछ नहीं जानते पापा, हमें तो सिर्फ गुटखा खाने के लिए पैसे चाहिए। देखो वो भाई साहब कितने सारे गुटखा खाते हैं और उनके दांत रंग बिरंगे हो गए और कितनी सारी लड़कियां पटा ली उनने। हमें भी गुटखा चाहिए, हम भी लड़कियां पटाएंगे। अच्छा बेटा, क्या मेरा भी गुटखा खाने से फायदा हो सकता है क्या? बताओ यार मुझे भी। बिल्कुल पापा, आप भी गुटखा खाकर अच्छी अच्छी आंटियों को पटा सकते हो। चलो तो आज से अपन दोनों गुटखा खाना शुरू करते हैं। ऐसे होते हैं पापा जी, बिल्कुल हमारी तरह। तुमको क्या लगता है? हाँ, पटा लोगे? हाँ ना। पटना की लड़की पटेगी नहीं, और लंदन का लड़का। अरे भाई, तुम्हारे मुंह में तो पहले से ही लंदन बसा हुआ है और देखो अलग अलग तरह की भाई साहब के मुंह में बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं। भाई साहब अपने आप को लंदन से बताते हैं कि हम लंदन से हैं। अरे भाई साहब, तुम तो भैंस के तबेले में से भैंस का गोबर उठाने वाले लग रहे हो और लंदन तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब के प्यारे से थोपड़े पर जो भाई साहब के मुखड़े पर चश्मा दिखाई दे रहा है ना, वो तो हमारे बिल्डिंग करने वाले चाचा लगाते हैं। भाई साहब की हेयर स्टाइल देख के, मतलब की बालों की स्टाइल देख के मुझे तो मुर्गे के पिछवाड़े के बाल याद आ गए। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, पर भाई साहब तो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं कि कुत्ता अपनी कुतिया को ना करता होगा।
कुत्ता और कुतिया का प्यार देखकर और साथ में सुअर का और सुअर की बीबी का प्यार देखकर मुझे इन दोनों निब्बा निब्बी का प्यार याद आ जाता है। भाई साहब प्यार करो, पर पहले तुम अपने दांतों को ठीक करो यार, तुम्हारे दांत बहुत ही नुकीले हैं। अगर पप्पी लेते समय तुम्हारी बीबी के अंदर घुस गए ना तुम्हारे दांत तो बहुत ही बुरा होगा। बेचारे भैया का प्यार देख के मुझे तो यार फिल्मों वाली लव स्टोरी याद आ गई। और हमारे भैया तो यार किसी हीरो से कम नहीं लगते। अगर हमारे भैया के सामने ऋतिक रोशन हीरो भी आ जाना तो वो भी कहेगा आखिर मेरे से स्मार्ट ये कैसा हो सकता है। अब तो भैया तुमको ऋतिक रोशन ने भी स्मार्ट बोल दिया, कम से कम अब तो अपने दांतों को साफ करवा ले भैया। अरे बहना तुम्हारे बाल तो यार ऐसे लटक रहे हैं जैसे कि यार बरगद के पेड़ की डाले लटकती है ना, बिल्कुल उसी तरह। और दीदी ने अपने मुंह पर और नाक पर इस तरह हाथ लगा लिया जैसे कि सड़े हुए कुत्ते की बदबू आ रही हो। बहना अगर तुमको प्यार करना है तो इससे मत करना, इसके दांतों से प्यार करना, वे कभी धोखा नहीं देंगे। भाई साहब के दांतों में एक प्यारा सा दिल दिखाई दे रहा है जो कि दीदी को अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं इसके जैसे दांत लगवाऊं, इसके दांत जाकर उखाड़ूं यार, मतलब कि मैं इसके दांत लगवाऊं, क्या मुझे फायदा होगा? नहीं कमेंट करके बताओ क्या फायदा होगा मैं इसके जैसे दांत लगवाऊं। नहीं मुझे लगता है फायदा तो होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। देखो यार इसको कितना फायदा है, मुझे पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ही ज्यादा फायदा मिल रहा है। लेकिन हमारे भाई साहब को तो सिर्फ पप्पी से मतलब है, चाहे भाई साहब के दांत एक टावर जैसे क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब को तो सिर्फ पप्पी चाहिए, चाहे भाई साहब की शक्ल साजी हो या ना हो, चाहे दांत अच्छे हो या ना हो, लेकिन भाई साहब को तो सिर्फ पप्पी चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ पप्पी पप्पी पप्पी। हमें लगता है तू जैसे ही पैदा हुआ था और मम्मी से कहता था मम्मी पप्पी चाहिए, मम्मी पप्पी चाहिए, अबे गू खा ले, पप्पी क्यों मंगा रहा है। पर कुछ भी कहें पर भाई साहब बहुत ही हैंडसम लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। और यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना यारों, करो यार।